जो स्टूडेंट क्लास 12 के हैं और 2022 में एग्ज़ाम देंगे तो विषय है इंग्लिश और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आई हैव अ ड्रीम से। तो रेनबो 100 मार्क्स क्रैश कोर्स शुरू किए हैं, तो आई हैव अ ड्रीम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए पहला है एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस डैट वी सॉल्व। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, ऑलवेज फाइट, ऑलवेज हेट पीपुल, ऑलवेज मार्च अहेड। तो इसका सही उत्तर है डी नंबर, ऑलवेज अहेड, ऑलवेज मार्च अहेड, पहला का डी नंबर। आगे देखते हैं आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय, यह किन के द्वारा लिखा गया है ये बताना है आपको। जर्मन ग्रीर, सिगानोया, मार्टिन लूथर किंग, एच.ई. बेट्स। तो सही उत्तर है सी नंबर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। मार्टिन लूथर किंग हैज़ रिटेन द लेसन, कौन सा लेसन लिखा है ये बताना है आपको। द आर्टिस्ट, आई हैव अ ड्रीम, ए पिंच ऑफ स्नफ, भारत इज़ माई होम। तो सही उत्तर है आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, तो बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग, यहाँ पे बिलोंग होगा या बिलोंग्ड है, बिलोंग टू ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, द यूएसए। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो मार्टिन लूथर किंग कहाँ से बिलोंग करते थे ये आपको बताना है। तो ये यूएसए से बिलोंग करते थे, क्या यह सही है? हाँ सही है, डी नंबर बिल्कुल सही है। यह अमेरिका से बिलोंग करते थे, मतलब अमेरिका के रहने वाले थे मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? इस विश्व का किंग कौन है? अमेरिका है। अमेरिका एक देश जो पूरा विश्व का एक गुरु है, किंग है, ताकतवर मामले में, विकसित मामले में। ठीक है, तो मार्टिन लूथर किंग जो है वो यूएसए के रहने वाले थे। डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। पांचवा देखते हैं द कंडीशन ऑफ द एपेलिंग अफ्रीकन, निग्रोज, इंडियंस, नन ऑफ दीज। द कंडीशन ऑफ द एपेलिंग, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर, इसका जो है निग्रोज हो जाएगा। बी नंबर सही उत्तर है, निग्रोज। तो अफ्रीकन है, इसमें निग्रोज। ठीक है, तो सही है क्या? द कंडीशन ऑफ द अपेलिंग क्या है? तो निग्रोज का जो कंडीशन है वो ख़राब था अमेरिका में, उसी के सहयोग के लिए आवाज़ उठाया गया था कि निग्रो को इंसाफ मिलना चाहिए, निग्रो के साथ मतभेद नहीं करना चाहिए। निग्रो जाति से ही मार्टिन लूथर किंग आते थे, तो निग्रो जनजाति के मसीहा बने मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, तो बी नंबर बिल्कुल सही है, वो निग्रो कंडीशन के बारे में आवाज़ उठाते हैं। देखिए छठा नंबर देखते हैं इज स्वेल्टिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क, टेक्सास, शिकागो, मिसिसिपी। तो ये मिसिसिपी नाम का जो देश है उसके बारे में यह है। तो मिसिसिपी के बारे में वो भी न्याय की बात करते हैं। मार्टिन लूथर किंग इस चैप्टर में मिसिसिपी देश के बारे में, मिसिसिपी जो क्षेत्र हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, राज्य के बारे में बात करते हैं, न्याय के बारे में। तो डी नंबर बिल्कुल सही है। डॉट डॉट वाज अ ग्रेट ओरेटर। तो कौन है ग्रेट ओरेटर? अच्छा बोलने वाला वक्ता कौन है? तो पर्ल एस बक, सिगानोया, मार्टिन लूथर किंग या फिर जर्मन ग्रीर। तो मार्टिन लूथर किंग जो सी नंबर है वो अच्छा वक्ता है, ग्रेट ओरेटर है। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे? नेग्रोज थे, जर्मन थे, फ्रेंच थे या नन ऑफ डीज। तो आठवां का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आठवां का ए नंबर, निग्रो। मार्टिन लूथर किंग निग्रो जनजाति के थे, निग्रो समुदाय के थे और उन्हीं के सहयोग के लिए आवाज़ उठाए थे। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं नोबल प्राइज ऑफ पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग। ये थोड़ा लिखा गया, गलत है ये। ठीक है,
नोबेल प्राइज ऑफ पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, कब दिया गया था? 1965, ठीक है, 1963 होता है यहाँ पे 1963 होता, 1964 या 1966। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो नोबेल प्राइज़ है वो मार्टिन लूथर किंग को कब दिया गया? 63, 65, 64, 66 आपको बताना है किस ईस्वी में दिया गया। तो बी नंबर याद रखिएगा, ये ऊपर नीचे हो गया है, 1964 याद रखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, आपको इसका आंसर क्या याद रखना है? 1964। तो 1964 में उन्हें ये प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़। मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1964 ईस्वी में, ठीक है, 1964 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। निग्रोज आर द फॉर्मर डॉट डॉट ऑफ अमेरिका। तो निग्रोज जो है वह कहाँ के थे? ऑफ अमेरिका, अमेरिका के क्या थे? निग्रोज जो फॉर्मर हैं, निग्रोज जो थे अमेरिका के क्या थे? फार्मर्स थे, फ्रेडर्स थे, स्लैब्स थे, या फिर नन ऑफ दीज। 10वां देखते हैं। निग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ डॉट डॉट ऑफ अमेरिका। तो निग्रोज जो अमेरिका के क्या थे ये आपको बताना है। फार्मर्स, फ्रेडर्स, स्लेव्स, नन ऑफ दीज। तो 10वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। निग्रोज वहाँ के गुलाम थे, और वही अमेरिका के जो गुलाम थे निग्रोज, उसी के बारे में वो आवाज़ उठाते हैं कि हम जो गुलाम हैं हमें आज़ादी चाहिए। मार्टिन लूथर किंग गुलाम थे अमेरिका के, और वे अपने गुलामी से आज़ादी पाने के लिए आंदोलन लड़े। उसी के बारे में ये चैप्टर है, आई हैव अ ड्रीम, मैंने एक स्वप्न देखा। तो स्लेव्स मतलब होता है गुलाम, ठीक है, सी नंबर सही उत्तर है। आगे देखते हैं। डॉट डॉट इज़ अ डेजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए, मतलब कि वह कौन सा रेगिस्तान राज्य कौन सा है? मिसिसिपी, अल्बामा, जॉर्जिया या फिर नन ऑफ दीज। तो सही उत्तर 11 क्या लग रहा है आपको? मिसिसिपी। मिसिसिपी जो है वो डिजर्ट है, रेगिस्तान वाला इलाका है, और मिसिसिपी के बारे में ही जो निग्रोज यहाँ रहते हैं उसी के बारे में आवाज़ उठाते हैं। मिसिसिपी स्टेट के बारे में आवाज़ उठाते हैं कि इसको भी न्याय मिलना चाहिए। मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के जो नेता है उनसे, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उनसे। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है 11 का। मार्टिन लूथर किंग जो हैं जूनियर, मार्टिन लूथर किंग को जूनियर कहा जाता है। हैड डॉट डॉट चिल्ड्रेन, तो उनके 1, 2 और सी नंबर गायब है। सी नंबर हम क्या दे सकते हैं? 2 की जगह 3 दे देते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 1, 2, 3, 4। तो मार्टिन लूथर किंग जो शादीशुदा थे उनके कितने बच्चे थे तो ये बताना है। तो उनके 4 बच्चे थे। तो मार्टिन लूथर किंग, इनके 4 शब्द में नाम है तो 4 बच्चे थे इनके। कैसे याद रखेंगे भाई साहब? इनका नाम ही 4 अक्षर का है, तो इनके 4 संतान थे, ठीक है। एक ट्रिक ये हो गया कि इनके 4 संतान थे, ये शादीशुदा थे, तो 1, 2, 3, 4 अक्षर का ये नाम है, इसलिए इनके 4 संतान थे। ये ट्रिक हो गया आपको याद करने का, ठीक है। तो मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर हैं उनके 4 संतान थे। डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं। डॉट डॉट एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, पर्ल एस बक, H.E. बेट्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सिगा नोया। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एडवोकेट के बारे में। तो सी, मार्टिन लूथर किंग है जूनियर, वो नॉन वायलेंट स्ट्रगल किए हैं एडवोकेट्स के रूप में, ठीक है। तो यह सही उत्तर है, यह मार्टिन लूथर किंग का सही उत्तर है। तो सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं। मार्टिन लूथर किंग जो हैं जूनियर, यहाँ पर जूनियर होगा, लव्स द वाइट, किसको वो लव्स करते थे, लेकिन जो गोरे लोग थे वहाँ पे काले और गोरे का मतभेद था अमेरिका में। तो मार्टिन लूथर किंग ब्लैक थे और गोरे से इंसाफ मांग रहे थे कि हमें भी इस समाज में स्थान चाहिए। तो अफ्रीकन, एशियन, यूरोपियन, अमेरिकन। तो सही उत्तर 14 का क्या लग रहा है? डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, अमेरिकन। तो
तो वाइट अमेरिकन से ये ब्लैक अमेरिकन थे, ये आपको याद रखना है। तो मार्टिन लूथर किंग जो थे, मार्टिन लूथर किंग वो ब्लैक अमेरिकन थे, लेकिन जो वाइट अमेरिकन थे, वाइट अमेरिकन, उससे वो इंसाफ मांग रहे थे कि हमें समाज में स्थान चाहिए। तो वाइट अमेरिकन से स्थान मांग रहे थे। और क्या था इसमें कि जो ब्लैक अमेरिकन है वो वाइट अमेरिकन से लव्स करते थे, लेकिन वाइट अमेरिकन ब्लैक अमेरिकन से नफरत करते थे। यही मतभेद को दूर करना चाहते थे मार्टिन लूथर किंग। तो आपको क्या याद रखना है? डी नंबर। तो अमेरिका में वाइट अमेरिकन और ब्लैक अमेरिकन दोनों अभी भी रहते हैं। दोनों में कभी कभी इसमें विवाद भी होता रहता है, वाइट अमेरिकन के द्वारा ब्लैक को सताया जाता है। तो डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, वाइट अमेरिकन। चलिए आगे देखते हैं। 15वां नंबर देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज आर्टिस्ट, सिविल राइट एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट या फिलोसोफर। आंसर आपको देना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए 15वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर सही उत्तर है। वो सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, ठीक है, एक नागरिक थे, और नागरिक थे वो अधिकार चाहते थे, तो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे, ठीक है, मतलब समाज के कल्याणकारी व्यक्ति थे, वे समाज के बारे में सोचते थे वे, तो मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। तो बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। इसके लिए क्या लगाएंगे? इसका बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, सिविल राइट एक्टिविस्ट। आगे देखते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 25 1963, 25 अगस्त 1963, 28 अगस्त 1963, 12 अगस्त 1964, 28 अगस्त 1965। ठीक है, इसमें अगस्त है और ये ईयर है, आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए। 16 का सही उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है, 1963। ठीक है, जब कैसे याद रखेंगे? 13 मतलब तुम्हारा, तो इसे याद रखेंगे 63। तो मार्टिन लूथर किंग ने कब भाषण दिया था? तो मतलब तुम्हारा भाषण है, तो उसे 13 याद रखने हैं और 13 से 63 याद रखना है। अब 28, ठीक है, फरवरी में कितने महीने होते हैं? 28 महीने होते हैं, तो ये याद रखना है 28 अगस्त 1963, लेकिन ये अगस्त में दिए थे, ठीक है। तो औसतन जो होगा, सबसे कम महीना का अंतिम दिन क्या होता है? 28 होगा, 29 होगा, 30 होगा या 31 होगा। लेकिन अगर आप डेटा प्लान करते हैं तो 28 दिन का ही डेटा रहता है या 24 दिन का ही रहता है। तो 28 अगस्त, 28 याद रखना है, और अगस्त 28 अगस्त और 1963 आपको याद रखना है। 63 मतलब 13। तो ट्रिक हो गया आपका। मार्टिन लूथर किंग जो है डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है डीसी का मतलब। और कब दिए थे? 28 अगस्त 1963। याद करने का ट्रिक भी हो गया। 63 मतलब तुम्हारा, और 28 जो महीना का सबसे कम जो दिन होता है 28 का होता है, तो 28, लेकिन अगस्त याद रखना, फरवरी नहीं, ठीक है। 28 अगस्त 1963 बी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कुछ ट्रिक आता है तो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए 17वां देखते हैं। मार्टिन लूथर किंग जो है, एक मिनट, हाँ देखिए, मार्टिन लूथर किंग जो है डिसलाइक्स डिस्क्रिमिनेशन। तो सही उत्तर क्या है? कास्ट, सेक्स या रिलीजन या रेसिकल। तो कास्ट को डिस्क्रिमिनेशन करते थे, या सेक्स को, या फिर रिलीजन को, या फिर रेसिकल को। तो किसको डिसलाइक करते थे? इन चारों में से सही उत्तर करना है। सही करिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का डी नंबर। रेसिकल को वो डिसलाइक करते थे, ठीक है, मतलब जाति पर आधारित, लिंग पर आधारित, धर्म पर आधारित, लेकिन जो रेसिकल है उसको वह डिसलाइक करते थे, ठीक है, रेसिकल पे। तो डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डिस्क्रिमिनेशन, तो रेसिकल, इन तीनों को छोड़कर इसको डिसलाइक करते थे, ठीक है। डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आई हैव अ ड्रीम इज स्पीच डिलीवर्ड बाय, तो किसके द्वारा है? तो इसका सही उत्तर है मार्टिन लूथर किंग। डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं। द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट हाईवे स्ट्रगल्ड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर बैंकक्रप्ट।
जो बैंक ऑफ जस्टिस होता है उसको बोलते हैं बैंक करप्ट। बैंक करप्ट है, बैंक करप्ट नहीं है, बैंक रप्ट। तो सही उत्तर ए नंबर है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ए नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं 20वां नंबर देखिए, डॉट डॉट हैज गिवन द नेग्रो पीपुल अ बैड चेक विच हैज कम बैक मार्क्ड सफिशिएंट फंड। तो क्या है, अमेरिका। अमेरिका हैज़ निग्रो पीपुल। तो अमेरिका के पास निग्रो पीपुल है और उसके पास बैड चेक है। मतलब अमेरिका में क्या है कि जो वाइट अमेरिकन है वो नेग्रो से नफरत करते थे उस समय। उसी के बारे में चैप्टर है, कैसे एक नेग्रो जाति के एक सदस्य ने इंसाफ किया, इंसाफ लिया अपने मतदान के लिए, मतलब कि किस प्रकार एक निग्रो जनजाति के लोग ने, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अमेरिका। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमने 1 से 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा। तो आई हैव अ ड्रीम का 1 से 20 तक हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा और इसे आसानी से समझा। धन्यवाद दोस्तों।